नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर आपके बीच में हूं। आज मैं न तो सिंदूर के बारे में बात करूंगा, न मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करूंगा, न सीज फायर के बारे में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा अपने भारत के उन बच्चों के भविष्य के बारे में जो उच्च शिक्षा के लिए भारत से बाहर अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका के सबसे पुराने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब उनका ये सपना शायद चूर चूर होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की भर्ती पर यानी प्रवेश पर एक तरह से रोक लगा दिया है। वहाँ की जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है उसने एक पत्र लिख करके बाकायदा हार्वर्ड विश्वविद्यालय को कहा है कि वो विदेशी छात्रों को प्रवेश न दे। आपको याद होगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ट्रंप प्रशासन के बीच तनातनी अभी हाल में शुरू हुई, जब ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम विदेशी छात्रों में से उन छात्रों को अलग करने की बात कही जो कि यहूदियों के खिलाफ सक्रिय हैं, ख़ासतौर पर फ़िलिस्तीन के छात्रों को, फ़िलिस्तीन समर्थक छात्रों को प्रवेश देने से मना किया। और जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के इस निर्देश को मानने से इनकार किया तो ट्रंप प्रशासन ने इस विश्वविद्यालय को शोध अनुदान के रूप में मिलने वाली $3 बिलियन की राशि पर रोक लगा दी। ये एक बहुत बड़ा झटका हार्वर्ड विश्वविद्यालय को है, लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ये आत्मबल है, ये सम्मान है कि उसने इस प्रतिबंध के बाद भी, अनुदान रोके जाने के बाद भी ट्रंप सरकार की बात को नहीं माना और बात आगे बढ़ी तो अब ट्रंप सरकार के आंतरिक सुरक्षा विभाग ने विदेशी छात्रों के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये प्रतिबंध वर्ष 2025-26 के सत्र से लागू होगा और वो लोग जो छात्र पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन नए छात्रों को प्रवेश न मिलने से दुनिया भर के हजारों छात्रों की में मायूसी का वातावरण है। आपको बता दें कि इस बहुत पुराने, करीबन 400 साल पुराने, 500 साल पुराने इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के करीबन 7,000 छात्र पढ़ते हैं। इसमें से सर्वाधिक छात्र चीन के हैं। चीन से करीबन 2,126 छात्र यहाँ प्रवेश पाए हुए हैं। भारत के करीबन 700-800 छात्र यहाँ प्रवेश पाते हैं और अध्ययनरत हैं। लेकिन अब आगे ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होंगे। ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बीच टकराव का जो किस्सा है उसको सुनने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि ये जो विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बहुत पुराना है, इसकी गरिमा है, इसका अपना इतिहास है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स उस शहर का नाम है, वहाँ पर ये 1636 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और जॉन हार्वर्ड के नाम पर इस शैक्षणिक संस्थान को खड़ा किया गया था। शुरू में ये विश्वविद्यालय नहीं था, ये साधारण महाविद्यालय जैसा था, लेकिन 1780 में इसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो मिल गया। और जिन जॉन हार्वर्ड के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम है, उन जॉन हार्वर्ड ने उस ज़माने में, आप यकीन कीजिए 400 साल पहले, 500 साल पहले, इस विश्वविद्यालय को 400 किताबों का एक बड़ा पुस्तकालय और करीबन $800 का अनुदान दिया था इस शैक्षणिक संस्थान को। उस ज़माने में ये रकम बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। लेकिन धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठा हासिल की, शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध और तमाम क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय ने कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजा ये हुआ कि ये अमेरिका का सबसे ख्याति नाम विश्वविद्यालय बन गया और दुनिया के जो समर्थ लोग हैं
जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं वो लोग यहाँ आकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दुनिया के हर देश से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन भारत से और चीन से आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आज की तारीख में इस विश्वविद्यालय के पास खुद की 26-27 अरब डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति है। यहाँ पर कोई 2100 फैकल्टियाँ हैं और करीबन 21-22 हज़ार छात्र हर साल पढ़ाए जाते हैं। अब बाहर के, ख़ास तौर पर अगर मैं हिंदुस्तान के छात्रों की बात करें जो यहाँ पर पढ़ने का सपना देखते हैं, तो उनके लिए इसकी फ़ीस करीबन 20 लाख के आसपास आती है एक पाठ्यक्रम पूरा करने की। अब सवाल ये है कि किसी भी देश में कोई शैक्षणिक संस्थान अपने देश की सरकार से आखिर टकराने की हिम्मत करता कैसे है। हिंदुस्तान में तो ये कभी संभव नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने संस्थान हैं जो सरकार के प्रतिबंधों को, सरकार के दखल को लगातार झेल रहे हैं, लेकिन उनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसा साहस शायद नहीं है। हिंदुस्तान में आप देखें JNU है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया है। ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं, ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिनकी अपनी साख है और जो पिछले एक लंबे समय से करीबन 100 साल तो होने को आए, किसी को 70 हो गए, किसी को 80 हो गए, और ये अपने क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं शैक्षणिक क्षेत्र में दे रहे हैं और देश को इन संस्थानों ने बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हर क्षेत्र में दी हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो इतिहास का क्षेत्र हो, चाहे वो भूगोल का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में यहाँ से प्रतिभाएं निकलती हैं। ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक रिकॉर्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय का है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ट्रंप प्रशासन में टकराव का श्रीगणेश अभी हाल में ही हुआ है, जब ट्रंप साहब दूसरी बार राष्ट्रपति बन करके अमेरिका में आए और उन्होंने सबसे पहले इस हार्वर्ड विश्वविद्यालय को हड़काया। उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, आप उन पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। आपके यहाँ भेदभाव होता है यहूदियों से गैर यहूदियों से। आपके यहाँ जो फिलिस्तीन समर्थक हैं वो छात्रों की संख्या ज़्यादा है और वो लगातार यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। ये नफ़रत का एजेंडा तो दुनिया भर में है, कहीं यहूदियों के खिलाफ है, कहीं मुसलमानों के खिलाफ है, कहीं हिंदुओं के खिलाफ है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियाँ हैं। भारत में आप देखें तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, बांग्लादेश में आप देखें तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला आपको बताइए, वहाँ यहूदियों के खिलाफ गैर यहूदियों के बीच में नफरत का माहौल है। और यही स्थिति कमोबेश हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी पाई गई है। अमेरिका प्रशासन को ऐसा लगता है। अमेरिका प्रशासन का आपको याद हो कि इजराइल से दोस्ताना है और इस लिहाज से अमेरिका प्रशासन नहीं चाहता कि उसके किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इजराइल के खिलाफ यानी यहूदियों के खिलाफ कोई गतिविधि हो। लेकिन ये जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है इसका प्रशासन अमेरिकी सरकार के यानी ट्रंप सरकार के आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन की बात और हुआ ये कि पहले तो केवल अनुदान रोका था, बाद में बाकायदा आंतरिक सुरक्षा विभाग ने विदेशी छात्रों के प्रवेश पर ही पाबंदी लगा दी। अब ये बात सीधे हार्वर्ड विश्वविद्यालय मान लेगा, सरकार के सामने समर्पण कर देगा या अदालत जाएगा, लड़ाई लड़ेगा, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन इस फैसले के तत्काल बाद भारत हो, चीन हो और जो दूसरे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, और उनके जो छात्र यहाँ अमेरिका में आकर के हार्वर्ड में पढ़ने का जो सपना देखते रहते हैं, उनके सपने ज़रूर चकनाचूर हो गए हैं। अब मज़े की बात यह है कि अभी भारत की जो सरकार है, चीन सरकार का तो मुझे पता नहीं, भारत की सरकार लगातार ऑपरेशन सिंदूर में उलझी हुई है और उसे इस विषय पर
अमेरिकी सरकार से बातचीत करने की फुर्सत नहीं मिली है। हमारे विदेश मंत्री भी अभी हड़बड़ाए हुए हैं, कभी वो सीज फायर पर स्पष्टीकरण देते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ बोलते हैं। उन्हें भी इतनी फुर्सत नहीं मिली है कि वो अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के बारे में अमेरिका से बात करें, क्योंकि मामला भारतीय छात्रों के हितों का भी है और वो भी 150 नहीं है, कोई 700-800 छात्र भारत के हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं और हर साल वहाँ पढ़ के जाना चाहते हैं, अपने खर्चे पर जाना चाहते हैं, अपने जोखिम पर जाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय के बाद से वो शायद ही अब अमेरिका और जाकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पाँव रख पाएँ। ये हालांकि मामला अमेरिका का आंतरिक मामला है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन यदि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में युद्ध विराम कराने के लिए कोई भूमिका अदा कर सकता है, तो क्या भारत की सरकार, भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री अमेरिका सरकार से ये बात नहीं कर सकते कि आप जो पाबंदी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर लगा रहे हैं उससे भारत को मुक्त रखा जाए? क्योंकि भारतीय छात्र तो शायद ही यहूदियों के खिलाफ कोई नफरत फैलाने का काम वहाँ करते रहे हों, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पहल नहीं हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर उन शर्तों को विश्वविद्यालय पूरा कर दे तो मुमकिन है कि ये पाबंदी हटा ली जाए। और वो शर्तें भी बड़ी विचित्र किस्म की हैं। 5 साल का आप विदेशी छात्रों का पूरा रिकॉर्ड दीजिए, आपराधिक रिकॉर्ड दीजिए, उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड दीजिए, तो उन्होंने कब कोई आंदोलन किया, कोई प्रदर्शन किया, कोई भाषण दिया, इस सब की वीडियो क्लिप्स दीजिए वगैरह वगैरह। अब ये मुझे लगता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता से समझौता करते हुए अमेरिकी प्रशासन की और ट्रंप प्रशासन की बात शायद ही माने। और मैं तो इस मत का हूँ कि दुनिया में चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, शैक्षणिक मामलों में, शैक्षणिक क्षेत्र में सरकार का सीमित दखल होना चाहिए। और वो भी तब होना चाहिए जब राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता से जुड़े हुए कोई विषय आड़े आ जाए तो। अन्यथा शैक्षणिक संस्थाओं को पूरी तरह स्वायत्त रखा जाना चाहिए और इससे हमारा जो शैक्षणिक वातावरण है देश का वो प्रभावित होता है दखल से। JNU की क्या स्थिति है आपको मालूम है। वहाँ संघ के प्रचारक, संघ विचारक बहुत से लोग और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में भी कुलपति के रूप में बिठा दिए गए हैं, जानबूझकर बिठा दिए गए हैं। भारत में तो एक कदम आगे बढ़ के काम हुआ है। भारत में तो नई शिक्षा नीति ही बना दी गई है और उस नई शिक्षा नीति में से तमाम इतिहास भूगोल इधर से उधर कर दिया गया है। कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये जो टकराव है शैक्षणिक संस्थानों का और सरकारों का, ये सनातन टकराव है और इसमें जो अपने आप को बचा ले जाता है वही बड़ा शैक्षणिक संस्थान कहलाता है। इस मामले में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने महाबली ट्रंप प्रशासन के दबाव को मानने से इनकार कर दिया, भले ही उसके ऊपर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने का पाबंदी लगा दी गई है। निश्चित तौर से उसका कुछ आर्थिक नुकसान भी इससे होगा, उसकी साख पर भी थोड़ा बहुत बट्टा लग सकता है, लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है फिलहाल अमेरिकी प्रशासन के आगे झुकता दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अमेरिकी प्रशासन ने जो शर्तें विश्वविद्यालय के सामने रखी हैं उसको भी अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने माना नहीं है। इस विश्वविद्यालय में जो देशी छात्र हैं वो तो हैं ही। अब आप देखिए ना, 21,000 छात्र मैंने आपको बताया, उसमें से 8-8 छात्र ही तो विदेशी है, बाकी सब अमेरिका के बच्चे हैं। तो ये जो विदेशी छात्र हैं इनमें भी चीन का दबदबा ज़्यादा है, उस चीन का जो कि अमेरिका के लिए शुरू से एक चुनौती रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में, आयात निर्यात के क्षेत्र में अभी आपने देखा टैरिफ जब लगाया अमेरिका की सरकार ने चीन के ऊपर तो कितनी तनी रही,
लेकिन अंततोगत्वा दोनों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश के मुद्दे पर भी एक न एक दिन विश्वविद्यालय प्रशासन और ट्रंप प्रशासन के बीच में समझौता हो जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। क्योंकि अमेरिकी प्रशासन भी, मुझे लगता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय को नेस्त नाबूद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो भी अमेरिका की जो प्रतिष्ठा के चिन्ह हैं जितने भी, उनमें एक प्रमुख चिन्ह है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड से अमेरिका और अमेरिका से हार्वर्ड, ये एक दूसरे की पहचान है। तो ट्रंप प्रशासन हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ शिथिलता बरते, कुछ उदारता बरते और विदेशी छात्रों के प्रवेश पर जो पाबंदी लगाई है उससे या तो शिथिल करे या उसको पूरी तरह से हटा दे। तो हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और भारत सरकार से उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले पर, ये सिंदूर और जो दूसरे मुद्दे हैं, वक्त वो कानून है, जाति जनगणना है, इन सब पर भी काम करते हुए अमेरिकी सरकार से बात करें कि वहाँ जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई गई है उसमें कम से कम भारत के छात्रों को अपवाद मान करके मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि भारत के छात्र बड़े संस्कारी होते हैं, अमेरिका जाकर के वो कानूनों का पूरी तरह से पालन करते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भी वो उनकी ज़्यादा सक्रियता नहीं रहती। हमारे देश के जितने बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, राज घराने हैं, रियासतें रही नहीं लेकिन उनके परिवार हैं, वो उनके बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हार्वर्ड में, येल में, इन विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ते हैं और वहाँ से पढ़कर वापस लौटते हैं तो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से अपने अपने देश की सेवा करते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और मैं निजी तौर पर भी मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन, माननीय ट्रंप साहब, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बारे में जो निर्णय उनकी सरकार ने लिए हैं उस पर पुनर्विचार करके कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे न विश्वविद्यालय का नुकसान हो, जिससे न विदेशी छात्रों का नुकसान हो और जिससे न अमेरिका के और जो इजराइल के दोस्ताना संबंध है उस पर कोई असर पड़े। अब इस मुद्दे पर आप भी इधर उधर तलाश करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप चाहें तो इसे वीडियो को लाइक करें, आप चाहें तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा है। अपने मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि ये मंच धीरे 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 बड़ा होता चला जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।